दफन होने के 7 दिन बाद मेरी अचानक आंखें खुली और सामने मुझे लोमड़ी देवताओं का एक झुंड अपनी किस्मत सुधारने के लिए बेईदों की पूजा करते हुए दिखाई दिया। इसलिए मैं सीधे ताबूत के अंदर से उठकर बैठ गया। तुम तो कई दिनों से पूरी तरह मर चुके थे, फिर दोबारा कैसे जिंदा हो गए? मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा और मैंने तुरंत झूठ बोल दिया। यमराज की आंखों में गलती हो गई थी, उन्होंने गलत आदमी पकड़ लिया और फिर मुझे वापस धरती पर फेंक दिया। असल में मैं बोरोड बॉडी में वापस लौटी हुई आत्मा था। पिछले जन्म में मैंने 100 साल तक ताओइज्म की साधना की थी, लेकिन आखिर में डीमन ट्रायल में हार गया था और उसके बाद अंडरवर्ल्ड में भी 50 साल तक काम किया, तभी मुझे दोबारा जिंदगी पाने का मौका मिला। लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा खराब था, इसकी ची और ब्लड लगभग खत्म हो चुकी थी और शरीर की यांग फायर पूरी तरह बुझ चुकी थी। अगर मैंने जल्दी से थोड़ी यांग एनर्जी नहीं जुटाई तो सुबह होते ही मैं ज़ॉम्बी बन जाता। मैंने तुरंत दयनीय चेहरा बनाकर कहा, फॉक्स इमॉर्टल दादा, कृपा करके थोड़ी जीवन अग्नि उधार दे दीजिए, बहुत जरूरी है, वरना आपकी रोशनी लगते ही मैं मर जाऊंगा। बिना लाइफ फायर के तुम सिर्फ एक भूत हो, लेकिन ये चीज यांग बीस्ट से जुड़ी हुई है, हम दोनों की स्पीसीज ही अलग है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो फिर पैसे उधार दे दीजिए, मैं अपनी लाइफ फायर गिरवी रख देता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझे फायर उधार दीजिए और मैं आपको पैसे दूंगा। ये खजाना आपको देता हूँ, बदले में थोड़ी फायर दे देंगे। ये पैसा तो यिन यंग की दोनों गलियों से होकर गुजर चुका है और इसमें बड़ा यिन यंग फेट जुड़ा हुआ है। ये बूढ़ी लोमड़ी सच में चीजों की पहचान रखती थी। उसकी आंखें घूमी और उसे तुरंत अपॉर्चुनिटी की खुशबू आ गई। वह चुपके से मेरे पास आया और पैसे ले लिए। ठीक है, 9 लोगों की एक जान बचाना 7 मंजिला पगोडा बनाने जितना पुण्य है। मेरे सिर के ऊपर एक धागे जितनी लाइफ फायर गिरते ही मेरा शरीर तुरंत गर्म होने लगा। हालांकि अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन कम से कम सांस तो ले पा रहा था। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो आपके सम्मान में पूरा चिकन फीस्ट रखूंगा। बूढ़ी लोमड़ी ने पैसे लिए और थोड़ी चकराई जरूर, लेकिन चिकन का नाम सुनते ही बोली, ठीक है ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये थोड़ी सी फायर ज्यादा देर काम नहीं करेगी, तुम्हारे पास आगे का कोई तरीका भी नहीं है, आखिर में फिर मर जाओगे। तो क्या मैंने बेकार में मेहनत की? मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। इस शरीर में दोबारा जिंदा रहने का तरीका अभी उसी के ऊपर निर्भर था। मैंने तुरंत मासूम बनते हुए कहा, क्या आपके पास अभी भी कोई तरीका है? अच्छे इंसान बनकर अंत तक मदद कर दीजिए, मुझे भी सिखा दीजिए। तो तुमने सही फॉक्स से पूछ लिया है, वैसे भी मेरा दिल अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ, बेडू की पूजा करके लाइफ को वापस लाने की विधि। लेकिन तुम्हें जिंदा कर दिया तो मेरी चिकन फीस्ट मत भूलना। ये टाओइस्ट सीक्रेट टेक्निक तो एक जंगली लोमड़ी को भी आती थी। मेरे मन में शक पैदा हुआ, लेकिन मुंह से मीठी बातें ही निकली। फॉक्स इमॉर्टल की शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिकन तो क्या, मैं आपके लिए पिग भी चढ़ाऊंगा। सुबह होने वाली है, कल रात फिर तुम्हारी मदद करके तुम्हारे ऊपर की बैड एनर्जी दूर कर दूंगा। पहले मेरे साथ चलो। बूढ़ी लोमड़ी ने आसमान की तरफ देखा। मैंने सम्मान से हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया और मन ही मन हिसाब लगाया। यह बूढ़ी लोमड़ी लालची जरूर थी, लेकिन किसी की जान नहीं लेती थी। इसके साथ जाना वाकई मेरे लिए बचने का रास्ता हो सकता था। वह मुझे सड़क किनारे एक ऐसे जंगली मंदिर में ले गया जो किसी गंदे शौचालय जैसा टूटा फूटा था। पहले यहीं छिपकर रहो, मैं आसपास पेशाब करके एक बैरियर बना देता हूँ। दिन में बिल्कुल बाहर मत निकलना और इधर उधर की चीजें मत खाना। इस समय मेरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। खाने की इच्छा कहाँ से होती? बूढ़ी लोमड़ी को डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊं और उनका कॉज एंड इफेक्ट खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कहा, और सीनियर, बाद में तुम्हारे लिए थोड़ी और फायर का इंतजाम कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अपनी कमजोरी को सहते हुए पैर मोड़कर बैठने की मुद्रा बनाई और यांग एनर्जी को शरीर के अंदर मजबूती से बंद कर लिया। आप अपना काम कीजिए, मेरे पास कल रात के रहने का तरीका है।